गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 22। आज की हमारी डेट है 8 अक्टूबर। हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हमारी क्लास है 8। हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। लास्ट वीडियो में हमने किस बारे में पढ़ा था? डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन्स। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासीफाई कर रखा है हमने पॉलीगन्स को अनेक पार्ट्स में, जैसे कि कन्वेक्स पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन है, या फिर हमारी कौन सी आ जाती हैं, हमारी जो रेगुलर पॉलीगन है या फिर इरेगुलर पॉलीगन है। We know that the diagonal of a polygon is a line segment obtained by joining the other vertices except its two adjacent। हम क्या करते थे, जैसे कि हमारी कोई भी पॉलीगन है, ऐसे हमारी पॉलीगन है, ये क्या है, हमारी पेंटागन लगा लो, तो इसके हम जो दो एडजेसेंट जो वर्टिसेस होते थे उनको छोड़ के जो एडजेसेंट ना हो उनको हम मिला देते थे, तो वो क्या बन जाता था? हमारा पॉलीगन का डायगोनल। जैसे इसको भी हम मिला देंगे, ये भी हमारा डायगोनल बन गया, ये भी हमारा डायगोनल बन गया। तो ऐसे हम क्या करते थे, हमारे पॉलीगन के डायगोनल्स के बारे में पता लगाते थे और बनाते भी थे। तो आज हम कुछ डायगोनल्स, पहले तो हमने कैसे बनाए थे, सिर्फ अंदर ही बनाए थे। आज हम कुछ ऐसी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम डायगोनल्स को बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, लेट अस नाउ कंसंट्रेट ऑन द डायगोनल्स ऑफ फिगर फॉलोइंग पॉलीगन्स। कुछ फिगर दे रखे हैं, इनमें हमें क्या कर रखे हैं, डायगोनल्स दे रखे हैं। जो ये ब्लू ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये क्या है, इनके डायगोनल्स हैं। तो में हमने पिछली वीडियो में तो क्या देखा था, डायगोनल्स अंदर की तरफ ही थे। आज हम क्या देखेंगे, कुछ डायगोनल्स होते हैं जो बाहर की तरफ भी होते हैं, और उन्हीं को हम शेप में अलग अलग में डिफाइन कर देते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन है या फिर कॉनकेव पॉलीगन है। जैसे कि ये हमारी पेंटागन है, इसके जो हैं मैंने अभी बना के दिखाए थे आपको, ऐसे इसके जो डायगोनल्स बन जाएंगे। ये क्या है, ये एक पॉलीगन की शेप है। कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6। ये हेक्सागन है। हेक्सागन के पिछली बार हमने कैसे बनाए थे? पिछली बार हमने कितने डायगोनल्स बनाए थे? 9 डायगोनल्स बनाए थे, और वो अंदर ही बनाए थे क्योंकि वो हेक्सागन की शेप कुछ ऐसी थी। ठीक है बेटा, और इसकी शेप कैसी है? ऐसी है। कितनी है इसकी आर्म्स? तो कितनी है? 6 ही है ना, बट इसकी शेप कुछ अलग है। ठीक है बेटा, ये क्लोज फिगर भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना है, तो ये क्या है, एक पॉलीगन है ये भी। तो इसका एक जो है, एक इसका डायगोनल है वो बाहर की तरफ। वो कैसे बना? क्योंकि ये दोनों तो क्या है, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये इसके एडजेसेंट है, और ये दोनों क्या है, एडजेसेंट नहीं है। ये दोनों लगातार वर्टेक्स नहीं है, ये दो वर्टिसेस हैं, लगातार नहीं है। तो फिर क्या हुआ, ये हमने जो इसका जो डायगोनल बना दिया, बाहर बना दिया। ठीक है बेटा, जिसका बाहर बनता होगा हम बाहर बनाएंगे, और जिसका अंदर बनता होगा उसका हम अंदर बनाएंगे। तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है, convex polygon there are some figures the polygon whose diagonals lie in the interior or inside of the polygon। यानी कि जिसके डायगोनल्स अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं, और इसके डायगोनल्स भी क्या आ जाएंगे, अंदर ही आ जाएंगे सारे के सारे। देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके जब आप इनको मिला के देखोगे ना, तो सारे के सारे अंदर ही आ जाएंगे। सच पॉलीगन्स आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फिगर है हमारा, पहला है, तीसरा है और पांचवा है, जैसे मैंने इसके आपको वो डायगोनल्स बना के दिखा दिए। सेकंड है हमारा, ये दे रखा है कॉनकेव पॉलीगन। देर आर सम अदर पॉलीगन्स ऑल्सो वेयर द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन ऑल्सो पास थ्रू द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगन। मतलब जो बाहर से पास करते हैं, वी कॉल सच ए क्वाड्रिलेटरल एज अ कॉनकेव पॉलीगन, लाइक फिगर सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स। जो हमारा सेकेंड फिगर है, सेकंड में भी बाहर की तरफ है, फोर्थ में भी बाहर की तरफ है, और सिक्स में भी बाहर की तरफ है। सेकंड में कैसे बनाए गए हैं? सेकंड हमारा फिगर कुछ इस तरह से है। ठीक है बेटा, तो इसके क्या है, ये दो एडजेसेंट वो हैं, वर्टिसेस हैं, ये एडजेसेंट नहीं है, तो ये मिल जाएंगे, और ये भी एडजेसेंट है, ये भी नहीं मिला सकते हम, और ये वाले एडजेसेंट नहीं है, इनको हम मिला देंगे। तो एक डायगोनल ये बन गया और एक ये बन गया, जैसे ये बना रखे हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या हो गया, ये कॉनकेव पॉलीगन हो गया। ऐसे ही इसमें है, इसके भी बाहर भी बनेंगे और अंदर भी बनेंगे। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, और भी टाइप हैं इसके, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन।
वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई पॉलीगन्स इन अनदर वे, मतलब कि एक तो हमने कॉन्वेक्स और कनकेव के उसमें कर दिया डायगनल्स में, और फिर हम जो पॉलीगन का जो फिगर है वो कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसकी साइड्स और एंगल के बिहाफ पे भी हम उसको डिवाइड करेंगे, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हों और उसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हों। जैसे एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी क्या होता है, सारे के सारे साइड्स इक्वल होती हैं और उनके द्वारा बनाए गए एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें यही दे रखी इसकी डेफिनेशन, ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल और इक्वल साइड्स एंड इक्विएंगुलर इक्वल एंगल्स। इक्विलेटरल क्या होती है, जिसकी इक्वल साइड होती हैं, और इक्विएंगुलर क्या होती है, जिसके इक्वल एंगल्स होते हैं। इक्विलेटरल जैसे दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब कि जिसकी 5 भुजाएं होंगी और उसकी सारी के सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और उनके द्वारा बनाए गए एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। रेगुलर हेक्सागन एटसेट्रा, सम ऑफ देम शोन बिलो। तो क्या है ये, क्या दे रखा है हमारा, ये हमारा ऑक्टागन है, यहाँ ये हमारी ट्रायंगल है, ये हमारा हेक्सागन है, ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ये हमारा स्क्वायर है। सारे के सारे क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन है। इनके एंगल्स भी सेम मिलेंगे, इसके भी एंगल सेम मिलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी एंगल सेम मिलेंगे, और ये जो रेगुलर ऑक्टागन है इसके भी एंगल हमारे सेम मिलेंगे, और साइड भी बिल्कुल सेम मिलेंगी, सेम साइज़ की। इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, सम साइड सम एंगल्स कैन बी अनइक्वल और ऑल साइड ऑल एंगल कैन बी अनइक्वल। इसमें या तो क्या है, जैसे कई बार तो इसमें ये हो जाता है सारे के सारे एंगल सेम डिग्री के मिल जाएंगे बट हमें साइड्स बिल्कुल अनइक्वल मिलेंगी, या फिर कुछ एंगल सेम होंगे, कुछ साइड्स सेम होंगी, और या फिर सारी साइड्स अनइक्वल होंगी और सारे के सारे एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। इसमें कई सारे कंडीशंस मिल सकती हैं हमें, जैसे ये हैं, इसमें भी क्या है, इसकी जो है ये साइड्स हैं अनइक्वल है। ये है हमारा, इसमें क्या दे रखा है, जैसे इसका फिगर कुछ ऐसा है, इसकी ये साइड छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है, बट इसमें क्या है, इसमें एंगल्स हमारे सेम है, सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है बेटा। बट ये हमारा क्या है, इरेगुलर पॉलीगन, क्योंकि इसकी साइड्स इक्वल नहीं है। दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, साइड भी इक्वल होनी चाहिए रेगुलर के लिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ये हमारी ट्रायंगल है, इसमें क्या है, ये 2 एंगल इक्वल हैं और ये 2 साइड इक्वल हैं, बट ये वाला एंगल इक्वल नहीं है इन दोनों के और ये वाली साइड इक्वल नहीं है इन दोनों साइड के। और ये क्या है हमारा, ये भी इरेगुलर पॉलीगन है। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कनकेव पॉलीगन है। कन्वेक्स हमने पढ़ा था कि कौन सा होता है, कन्वेक्स हमारा वो होता है जिसके सारे के सारे डायगोनल अंदर ही हों। इसमें हम देख लेते हैं कन्वेक्स कौन सा है। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, ये हमारा इसके जो डायगोनल्स हैं बाहर की ओर बनेंगे, अंदर की ओर भी बनेंगे, जैसे ये हैं बहुत सारे बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कौन सा पॉलीगन है, कॉनकेव। ये है हमारा, इसके सारे के सारे डायगोनल्स अंदर की ओर बनेंगे, बहुत डायगोनल बनेंगे इसके। आप जब अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे तो ट्राई करना इसके डायगोनल्स को फाइंड आउट करने की, कौन कौन से डायगोनल्स हैं। कुछ मैं इनके बना रही हूँ अभी, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ये हमारा कुछ फिगर ऐसा है, जैसे ऐसा फिगर हमें दिया गया है, जैसे ये हैं, इसके जो ये हैं 2 वर्टिसेस हैं, ये 3rd वर्टिसेस है, ये क्या है, सारे के सारे एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, बट जो ये वाला वर्टिसेस है इसके एडजेसेंट नहीं है, तो हम इसको मिला देंगे। ये डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल इसका ये बन गया, ये भी हमारा क्या हो गया, फिर हमारा कॉनकेव हो गया। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, कॉनकेव। और ये वाला इसके भी सिर्फ अंदर ही अंदर डायगोनल बनेंगे, और ये हमारा कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हमारा कौन सा होएगा जिसके सभी साइड्स और सभी के सभी एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब कि इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल। ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, दो छोटी हैं दो बड़ी हैं, तो हमारा ये क्या हो गया, इरेगुलर। ये हमारा इरेगुलर पॉलीगन हो गया। एंगल तो इसके 90 डिग्री के हैं सारे के सारे, बट इसकी साइड सेम नहीं है। सेकंड हमारा दिया गया है, ये क्या है, पेंटागन है। ये भी क्या है, जैसे ये साइड बड़ी हो गई ये छोटी हो गई, ये भी क्या है, इरेगुलर। आप लिख लेना इनको। थर्ड है, थर्ड भी हमें दिख रहा है, ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, ये बड़ी तो इससे छोटी है, ये और बड़ी है, तो ये भी हमारा क्या है, इरेगुलर। ये क्या है, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन, इसके सभी के सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी के सभी इसके एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है बेटा, ये साइड्स भी इसके इक्वल हैं और एंगल भी इसके इक्वल हैं, तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगन। समझ में आ गया आपको। आगे हमें दिया गया है, ड्रॉ करना है हमें एन इरेगुलर पेंटागन विद इट्स डायगनल्स। एक इरेगुलर पेंटागन बनाना है हमें अब इसके डायगनल्स के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कोई साइड कैसी ले ली, छोटी बड़ी, ऐसा बना लिया, ठीक है। तो इसका डायगनल्स हम बनाएंगे, ये ऐसे बन गया, ऐसे, और इसके ये डायगनल्स बन गए। ऐसे हम एक, ये क्या है, इरेगुलर पेंटागन और इसके ये डायगनल्स हैं। हम पेंटागन को ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी तो हमारा पेंटागन है, बट ये भी इरेगुलर है। बट ये बिना इसके कौन से डायगनल हैं, ये इसके डायगनल्स बाहर वाले भी बन जाएंगे, ये अंदर वाले भी बन जाएंगे, इसके डायगनल्स कुछ इस तरह से बनेंगे ना। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉनकेव वो पॉलीगन हो गया। पहले वाला था जो, वो था हमारा इरेगुलर पेंटागन। नेक्स्ट है अ कनकेव हेक्सागन। अब हमें क्या है, हमें कनकेव बनाना है। कनकेव कौन सा होता है हमारा, जिसके डायगनल्स बाहर होते हैं। हेक्सागन बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, ऐसे 4 5 6, कैसे भी बना देंगे, 1 साइड 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं, तो इनके क्या हो जाएंगे, इनके डायगनल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे। ये इसके वर्टिसेस हैं, कॉनकेव है तो इसका बाहर वाला डायगनल भी बनेगा, ये अंदर वाले हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉनकेव हेक्सागन हो गया। आगे है हमारा एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या बनाना है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे, इसके डायगनल्स कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, जैसे इसको इससे मिला देना यहाँ से। ठीक है बेटा, अच्छे से बना लो। ऐसे बन जाएगा ये। नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन बनाते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि सारी की सारी साइड्स इक्वल हों। जैसे हमने 2-2 सेंटीमीटर की या 3-3 सेंटीमीटर की साइड ले ली, बिल्कुल सेम साइज़ की लेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से। ये हमारी रेगुलर हेक्सागन अच्छे से नहीं बनी, ऐसे हम बना लेंगे, मतलब कि ये साइड सारी की सारी इक्वल होनी चाहिए। ये एक साइड है, ये 2 है। ठीक है बेटा, ऐसे बन जाएगा ये हमारा। होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।